पार्लियामेंट का सरमाई इजलास चल रहा है और इन दिनों आलूदगी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लद्दाख से आते हैं और इन दिनों जिस तरह से आलूदगी पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के टाइम में पॉल्यूशन एक ऐसा मसला बन गया है जिस पे अगर आज के टाइम पे भी अगर ध्यान न दिया जाए फिर आने वाले सालों में ये बहुत एक गंभीर मसला बनते जा रहा है। खासकर दिल्ली जैसे जो मेट्रो सिटीज है, इनमें आज खासकर ये जो नवंबर के एंडिंग से दिसंबर के जो महीने हैं, इसमें इंसान को सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो समझता हूँ दिल्ली जैसे एरिया ही नहीं बल्कि हमारे लद्दाख जैसे जो जहाँ पे अभी तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हवा, बहुत अच्छा पानी है, लेकिन अगर वहाँ पे भी क्योंकि एक इन्वायरमेंट फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है वहाँ पे अगर अभी से ध्यान ना दिया जाए, जिस तरीके से वहाँ पे पानी पोल्यूट हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैल रहे हैं। अगर इस तरह से रहा तो लद्दाख जैसे, दिल्ली तो छोड़ो, लद्दाख जैसे एरिया में भी जो है बहुत मुश्किलात आने वाले सालों में, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का अभी मसला देख रहे हैं। तो लद्दाख के जो इन्वायरमेंट को अभी से संभालना, लद्दाख के जैसे जो बाकी जितने भी एरियाज हैं हिमालय रेंज का, इसको अभी से संभालना बहुत ज़रूरी है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। ख़ासकर मैं समझता हूँ लद्दाख जैसे एरिया में भी अभी ऐसे मसाइल वहाँ पे शुरुआत हो रहा है। ऐसे बीमारियों का, खासकर कैंसर का बीमारी बहुत तेज़ी से लद्दाख में फैल रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा, या तो आपको पानी पोल्यूट होगा या कुछ ना कुछ होगा। इस तरीके से हाइपरटेंशन और एक दो बीमारी ऐसे हैं जो लद्दाख में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो ये बहुत गंभीर एक मसला बन रहा है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में। ये जो आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले दिसंबर से जो हमें देखने को मिली, ये एक अलार्मिंग ये है। तो इसके ऊपर चाहे आपका सराउंडिंग में जितने भी गवर्नमेंट हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, सेंटर हो, इन एक दूसरे के ऊपर ये बातें थोपने से अच्छा है सब मिल के इसका समाधान कैसे निकालें, उस पे गौर करके जो है। यानी आप ये कह रहे हैं कि रास्ता कशी खत्म करके एक दूसरे को जो है एक साथ बैठना चाहिए और पॉल्यूशन के खिलाफ जो है मतलब कड़ा जो है सख्त एक्शन उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये नहीं उठाएगा, अगर इस तरह से अगर एक दूसरे को थोपते अगर रह गया तो आने वाले सालों में ये बहुत। पीएमओ में लगातार मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। देखिए, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, बातें बहुत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर रशकशी हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई इस मसले का हल अभी तक सामने नहीं आया। तो सिंसियरली, सीरियसली इस पर बैठ के सोच के इसमें कोई ना कोई हल जल्दी निकालना। सर, पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी ने कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कई चीजों पे बहस भी होता है, लेकिन जिस तरीके से बहस होती है, मैं तो नहीं समझता हूँ उस बहस से कोई नतीजा कोई निकलता है। मैं एक नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। जब मैं जीत के आए थे, पार्लियामेंट में आए थे, मैं एक बहुत बड़ा एक सोच लेके आया था कि मैं इस देश का एक ऐसे सबसे बड़े पंचायत में जा रहा हूँ जहाँ पे देश भर की समस्याओं का डिस्कस होता है। तो मेरा एक सोच था कि जो डिस्कस होता है या जो पार्लियामेंट में कुछ उठाते हैं उसका कोई समाधान भी निकलता होगा, लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि कोई कोई भी डिस्कशन किसी नतीजा खेज उस पर पहुंचता हो। कोई नतीजा खेज डिस्कशन, फुल एक डिस्कशन जरूरी है, मगर उस डिस्कशन का एक नतीजा भी निकलना चाहिए, मेरे कहने का। सर, पिछले कुछ दिनों में वंदे मातरम पर बहस हुई और मुख्तलिफ इश्यूज पर बहस हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वंदे मातरम हमारे देश का एक ये क्या नेशनल एक सॉन्ग है, और सॉन्ग है, एंथम भी है अलग, ये सॉन्ग भी है, और आज हमारे लिए ये एक नेशनल सॉन्ग है। लेकिन उस जमाने में ये जो गीत जो बनाया था वो किस लिए बना था, उसमें बनाया था, वो एक अलग ये है। लेकिन सब इज्जत करते हैं, हमारे नेशनल एंथम का भी इज्जत करते हैं, नेशनल सॉन्ग है उसका भी इज्जत करते हैं। लेकिन इसको पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, बहुत अच्छा डिस्कस हो गया, लेकिन इसका भी क्या नतीजा सामने आया?
सवाल ये है ना कि आप अगर नेशनल सॉन्ग हो, चाहे हमारे नेशनल एंथम हो, चाहे हमारे नेशनल फ्लैग ही क्यों ना हो, इसको हर कोई ऐसा इज्जत देना चाहिए कि दूसरा भी इसका इज्जत करे। तो इस तरह से अगर इस तरह चर्चे का एक वो बनाया जाए या एक आम एक बना जाए। हमारा नेशनल जो फ्लैग है, ये मैं अपना एक वो बताना चाहता हूँ। एक ज़माना था इस झंडे का इतना एक एहतराम था, इतना हम लोग तो हाँ इस्मत करते थे, लेकिन इसको एक ऐसा एक आम एक वो बना दिया कि आज अब बोलने में थोड़ा ये है, ऐसे ऐसे जगहों पे ये झंडे हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे उस वक्त अगर मिलता होगा तो इज्जत से उसको उठा के हम ये कर देते हैं। तो हर चीज़ का अपना एक इज्जत, अपना एक ये है, उसको बरकरार रखना चाहिए और उसके एहतराम करना चाहिए। सर अभी आपने कहा कि वंदे मातरम पर गैर जरूरी बहस, तो आप ये मानते हैं कि वक्त की बर्बादी की गई पार्लियामेंट के अंदर, क्या मानते हैं? बिल्कुल, मुझे तो यही लगा क्योंकि वंदे मातरम का 125वां ये था, तो ठीक है। 150। हाँ, तो हर कोई उसका इज्जत करता है, अब हर कोई नेशनल एंथम का इज्जत करता है, तो उस पे इस तरह के डिस्कशन की जरूरत मुझे तो नहीं लगा। यानी अवामी मसाइल के तरजीह देनी चाहिए थी, ना कि ऐसे इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी हनीफा जान, जो लोकसभा के एमपी हैं और लद्दाख से चुनकर आते हैं। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।